नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिए। आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी। लब्बो-लवाब ये है कि केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया है, जबकि ईडी इसका विरोध कर रही है, जमकर विरोध कर रही है। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी तरह तरह के तर्क निकालकर किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालना चाहते हैं। जस्टिस खन्ना ने अंतिम दौर में 4 बजे के आसपास ये कहा ईडी के वकील से कि भाई, दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, चुनाव तो पूरे देश में हो रहे हैं, क्या अरविंद केजरीवाल को चुनाव के मद्देनज़र हम अंतरिम राहत दे सकते हैं या दे रहे हैं? इस तरह की बात जस्टिस खन्ना ने अरविंद केजरीवाल के बारे में कही, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ और कही कि भाई, ये केस जो हम समझ रहे हैं कि आसान है, ये केस आसान नहीं है, ये यूनिक तरीके का केस है, ये गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ मसला है और हम अभी किसी तह तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि ईडी का जो ऑफिसर है जिसने इन्वेस्टिगेशन किया है, हम उसकी कुर्सी पर नहीं हैं कि उसने जांच किस तरीके से की है और किस तरह से आरोप लगाए हैं। जो मटेरियल तुम्हारे पास है, तो तुम भी आईओ नहीं हो, यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं हो, तुम एक वकील हो, एडवोकेट हो, और उसी के तर्ज पर तुम कोर्ट में बहस कर रहे हो। ये जस्टिस खन्ना ने ईडी के वकील से कहा, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी एन करेन प्रकरण किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर निकालने का जो जद्दोजहद बहस कर रहे थे, बार बार इतने पुराने पुराने तर्क दे रहे थे, जिससे कोर्ट इस फैसले पर तो पहुंचा कि भाई, ये केस जो है ऐसा नहीं है कि हम आज ही जमानत दे देंगे या इसको पूरी सुनवाई तक रुक सकते हैं कि नहीं रुक सकते हैं। तो जब जस्टिस खन्ना ने ये बात कही कि क्या इनको इंटरिम बेल दी जा सकती है, तो वहां पर ईडी के वकील एसवी राजू ने खेल कर दिया। उन्होंने संजय सिंह का उदाहरण देते हुए कहा कि जब से संजय सिंह को बेल मिली है, हमने उसका विरोध नहीं करा और हमने ये कहा कि संजय सिंह को जमानत दे दी जाए, तो शर्तों के साथ जमानत दी गई थी। लेकिन संजय सिंह बाहर जाते ही, जेल के बाहर जाते ही अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, ईडी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि केजरीवाल जेल से अगर बाहर आएंगे, आप उन्हें इंटरिम रिलीफ देंगे, तो वो इसको अपनी जीत बताएंगे और केस को बेबुनियाद बताएंगे, जिससे जनता में ईडी का जो रुतबा बना हुआ है वो फेल हो जाएगा। एक तरह से जो जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो काम करते हैं, अगर इसी तरीके से उनके खिलाफ बोला जाएगा, जनता के बीच में दुष्प्रचार किया जाएगा, तो इससे ईडी की जो महत्ता बनी हुई है वो धीमी पड़ जाएगी। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या इसमें केजरीवाल को इंटरिम रिलीफ दिया जा सकता है। तो ईडी के वकील एसवी राजू ने ये कहा कि आप इन्हें कहिए कि निचली अदालत में अपनी जमानत अर्जी लगाएं। इस गिरफ्तारी को आप असंवैधानिक नहीं कह सकते, क्योंकि पीएमएलए की धाराएं इस तरह की हैं कि इसमें जो भी आप कह रहे हैं या सिंघवी साहब कह रहे हैं कि इंटरिम रिलीफ दे दी जाए, तो जो सबूत हमने इकट्ठे करे हैं, जो हमने बयान दर्ज किए हैं और लोगों से, तो इस पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि केजरीवाल रुतबे वाला व्यक्ति है, कोई एक आम आदमी नहीं है। ये एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है और सबूतों के साथ फिर से छेड़छाड़
हो सकती है। तो जस्टिस खन्ना ने ईडी के वकील से कहा कि ठीक है, अब हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि इनको इंटरिम रिलीफ दे रहे हैं, आपके पास जो और साक्ष्य हैं या और जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, क्योंकि राजू अड़ गए थे इंटरिम रिलीफ देने पर। जब जस्टिस खन्ना ने ये बात कही तो ईडी के वकील ने जोरदार विरोध किया, संजय सिंह का उदाहरण दिया और अन्य बातें कही, और यहां तक कि राउज एवेन्यू कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में कहा कि हाई कोर्ट में जब हमने इनकी गिरफ्तारी करी थी तो केजरीवाल उससे पहले हाई कोर्ट में रिलीफ मांगने गए थे, वहां से भी इनको किसी प्रकार का कोई रिलीफ नहीं मिला था। तो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसकी जांच पर संशय करना गलत है। तो इससे पहले जो भी बहस हुई तो वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर केजरीवाल को आरोपी नहीं बना रही थी ईडी, वो आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाकर और केजरीवाल को आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर अदालत में बहस कर रही थी। तो जो भी साक्ष्य, जो भी बात ईडी के वकील रख रहे थे, क्योंकि आज ईडी को कहा गया था अपने साक्ष्य पेश करने के लिए, जो सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछे थे, लेकिन सिंघवी बीच बीच में दखलंदाजी कर रहे थे, जिस पर कोर्ट भी नाराज हुआ। तो लबोलवाब यही है दोस्तों कि अगर केजरीवाल को इंटरिम रिलीफ दिया जाता है तो इस केस का महत्व ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये लोग जितने चतुर हैं, आम आदमी पार्टी जो एक नौटंकीबाजों की पार्टी है, ये कोर्ट के बाहर निकलते ही, जेल से बाहर निकलते ही इसको अपनी जीत का जश्न मनाने जैसा मनाएंगे। इन्हें चुनावों से तो कोई लेना देना ऐसा नहीं रहेगा, लेकिन केजरीवाल को जीत का नायक बता देंगे और इस तरह से प्रचारित करेंगे कि ईडी ने जो केस बनाया है वो बिल्कुल फर्जी है। तो दोस्तों, आज एसवी राजू ने जो दलीलें दी हैं उसमें साफ साफ ये कहा है कि हमें जितने आपको साक्ष्य देने थे उससे ज़्यादा साक्ष्य हम नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि गिरफ्तारी करते समय जो साक्ष्य हमें देने थे हम दे चुके हैं और ऐसा कोई भी पीएमएलए में कानून नहीं है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को असंवैधानिक बता सके। तो जस्टिस खन्ना कह रहे थे कि हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन चुनाव चल रहे हैं और इनको जो इंटरिम रिलीफ चाहिए वो चुनाव में प्रचार करने के लिए चाहिए। तो क्या हम चुनाव के प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम राहत दे सकते हैं? इस पर उन्होंने सिंघवी से कहा कि दिल्ली में चुनाव कब हैं, तो सिंघवी ने कहा 25 मई को हैं और 2 दिन पहले चुनाव प्रचार थम जाएगा। तो उन्होंने सिंघवी से, जस्टिस खन्ना ने पूछा, आप कौन कौन सी शर्तें लागू करवाना चाहोगे? यानी आज कोर्ट पूरे मूड में था कि केजरीवाल को चुनाव के मद्देनजर अंतरिम राहत दे दी जाए, लेकिन अंतिम क्षणों में अगर राजू खेल नहीं करते, यानी ईडी के वकील खेल नहीं करते और अड़ते नहीं इस बात पर कि अभी तो मेरी बातें पूरी ही नहीं हुई हैं, और जो रिकॉर्ड जस्टिस खन्ना मांग रहे थे, तो ईडी के वकील ने कहा निचली अदालत हो या हाई कोर्ट हो, उन्हें हमने जो भी पेपर्स दिए, उन्होंने जो जो एविडेंस काम के थे वो फाइल में रखे हैं, हमने यहाँ लगा दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जो अलग कर दिए थे जिन पर उन्होंने विचार ही नहीं किया निचली अदालत ने और हाई कोर्ट ने, तो वो पेपर्स हमने सुप्रीम कोर्ट में सबमिट नहीं करे हैं। तो इससे ये आधार नहीं बनता कि केजरीवाल को आप अंतरिम राहत दे दें। केजरीवाल के खिलाफ सबूत सफिशिएंट है। तो जस्टिस खन्ना ने कहा, क्या केजरीवाल चार्जशीटेड हैं? सीबीआई की चार्जशीट में कहीं केजरीवाल का नाम है? तो ईडी के वकील ने कहा कि हमारी चार्जशीट में भी केजरीवाल का नाम आ रहा है आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में, और सीबीआई इनसे पहले पूछताछ कर चुकी है, तो सीबीआई की चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल का नाम जरूर होगा।
तो अब दोस्तों गेंद जाएगी सीबीआई के पाले में। अगर कोर्ट अंतरिम राहत दे भी देती है तो सीबीआई तुरंत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी। तो जितनी सूचनाएं अभी तक मैं समझ पाया था मैंने आपके समक्ष रख दी है। मेरा विचार, मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मंगलवार को अब ईडी के वकील को और साक्ष्य देने के लिए कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय।